पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और जानेंगे कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो पैसा है वो कैसे आता है और क्या क्या करना पड़ता है। आपके मन में एक सवाल ज़रूर चलता होगा कि हमारे किसान भाई कम से कम 11 करोड़ से ज़्यादा किसान भाई हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उनके अकाउंट में जो पैसे हैं वो किस प्रकार से आते हैं और क्या क्या करना पड़ता है तब आपके अकाउंट में ये पैसे आते हैं। तो मैं ये सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपके पैसे जो अकाउंट में जो पैसे हैं वो आएंगे और किन किन अकाउंटों में पैसे आते हैं। आइए जानें किन किन किसानों के अकाउंट में अभी पैसे आने वाले हैं। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में जो हमारे किसान भाई हैं उनके अकाउंट में यहाँ पे पैसे आएंगे, तो मैं नाम के साथ में आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और ले चलते हैं आपको स्क्रीन पर। किसान भाइयों, ये पीएम किसान योजना चैनल है, यहाँ पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। तो किसान भाइयों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है राजू गंगवार, आप देख रहे हैं पीएम किसान योजना चैनल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो किसान भाइयों, आपके लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके पीएम की जो साइट होती है वहाँ डालकर आप नाम सारा कुछ वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो मैंने ये वहाँ से जो है एक्सेल में ले लिए हैं, जो नाम है यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो किसान भाई हैं हमारे, उनके जो नाम है मैंने यहाँ पे एक्सेल में ले लिए हैं। ये जो नाम आप देख रहे हैं इन किसान भाइयों के नाम है, इन किसानों को पैसा मिलेगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इनका नाम, सीरियल नंबर है, फादर नेम है और आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो आ जाती है, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है यहाँ पे, और जो पेमेंट का स्टेटस रहता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो देखिए आज 25/12/2020 है, तो वो डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। किसान भाइयों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सारा कुछ आपकी समझ में आ जाएगा कि जो हमारे अकाउंट में पैसा आता है वो किस प्रकार से हमारे अकाउंट में आता है और क्यों कुछ किसान जो भाई हैं उनका जो पैसा है वो रिजेक्ट हो जाता है। वो सारा प्रोसेस मैं आप इसमें बताने वाला हूँ। शायद अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, मगर मैं आपको यहाँ पे आज सारा कुछ बताने वाला हूँ कि किन किन किसान भाइयों को पैसा यहाँ पे मिलेगा और किन किन किसान भाइयों को पैसा यहाँ पे जो होता है वो बंद कर दिया जाता है, मतलब उनके अकाउंट में नहीं आता है। ठीक है किसान भाइयों, तो देखिए किसान भाइयों, इस प्रकार का यहाँ पे ये सारा कुछ हो जाता है। होने के बाद में आपके लिए किसान भाइयों क्या करना होता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है, ये सिर्फ जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्ट होता है उसको ही करना होता है। तो यहाँ पे ये एक्सेल में जो पहले हमारे जो नाम होते हैं उनको बैंक से लिए जाते हैं एक्सेल में नाम लेने के बाद में उसमें से फिर देखा जाता है जो हमारे किसान भाई हैं उनके कौन कौन हमारे जो किसान भाई हैं उनके अकाउंट में जो पैसा है वो जाएगा। फिर उनकी डिटेल्स जो होती हैं वो चेक करी जाती है। जैसे डिटेल में आपका आ जाता है आधार कार्ड, फिर अकाउंट नंबर, ये सारा कुछ एक्सेल में जो ले लिया जाता है, ये जो बैंक होती हैं वो दे देती हैं। ठीक है, वहाँ से लेने के बाद में फिर आपके लिए सारा कुछ जो बैंक हमारे जो अधिकारी हैं वो ले लेते हैं। उसके बाद में किसान भाइयों लेने के बाद में ये सारा कुछ देख लेते हैं, उनका नाम देख लेते हैं सारा कुछ। फिर उनकी जो ज़मीन होती है तो ज़मीन से भी यहाँ पे देखना पड़ता है कि किन किसान भाई के पास ज़मीन है। फिर आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और ज़मीन का जो नंबर होता है वो तीनों नंबर यहाँ पर सेव किए जाते हैं, मतलब सर्च किए जाते हैं कि तीनों नंबर सही हैं या गलत हैं। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जिसके माध्यम से आपको जो किस्त का पैसा है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है किसान भाइयों, उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे जो किसान भाई हैं उनके नाम आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आपके ये सारे एक्सेल में आपको दिखाने के लिए, सिर्फ बताने के लिए कि आपके जो अकाउंट में वो पैसा कैसे आता है। तो इस प्रकार की एक फ़ाइल है, वो फाइल बनाई जाती है। फाइल बनाने के बाद में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे नाम सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। किस मंथ की जो किस्त है वो आपको हम दे रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है सारा कुछ। उसके बाद में किसान भाइयों क्या करना पड़ता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि उसके बाद क्या करना पड़ता है। ये सारा कुछ यहाँ पे टाइप करना पड़ता है किसान भाइयों, यहाँ पे काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक फार्मूला है उसको यहाँ पे लगा देता हूँ। लगाने के बाद में देखिए कुछ इस तरीक़ा का जो फार्मूला है वो लग जाता है। लगने के बाद में यहाँ पे देखिए जो हमारे किसान भाई हैं उनका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फार्मूला लगा दिया, लगाने के बाद में ये देखिए अभी आता है पूरा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा सब कुछ। फिर मैं आगे का प्रोसेस अभी आपको समझाता हूँ। तो किसान भाइयों, बहुत नॉलेजफुल मैं वीडियो आपको ये बनाई है मैंने, अगर आप इसको अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। और चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है किसान भाइयों,
तो देखिए ये मैंने फार्मूला लगा दिया, यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये आपके सामने इसलिए लगा रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लगा दिया। लगाने के बाद में अब मैं एंटर कर देता हूँ। तो देखिए एंटर किया तो जो डिटेल्स अभी मैं एक्सेल में बनाई थी वो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। नाम, अकाउंट नंबर मिल जाता है, IFSC कोड मिल जाता है, पेमेंट का जो सक्सेसफुल होता है वो आपको मिल जाता है, कितनी डेट को हम भेज रहे हैं 25/12 को आपको मिल जाता है। उसके बाद में आप देखेंगे कितनी किस्त है, 2000 रुपये किसान, और दिसंबर PM किसान NFT, इस प्रकार का फार्मूला जाता है। फिर ये एक में लगाते हैं। लगाने के बाद में इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद में जो हमारे नीचे के जो किसान भाई रह गए और उसमें भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो अभी जाइए मत किसान भाई, जो बहुत से किसान भाई तो बोलते होंगे ये हमें पता है, तो ये पता है, बहुत ही अच्छी बात है। अभी इसके बाद में होगा क्या वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में पूरा जो एक्सेल है इसमें मैं इसको डाल देता हूँ। तो देखिए किसान भाई, काफ़ी किसान भाई हैं, तो ये एक्सेल थोड़ा सा नीचे के लिए थोड़ा सा प्रोसेस लेके काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ तक आ चुके हैं हम। आने के बाद में अब मैं एंटर यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखिए किसान भाई, वैसे ही मैं एंटर यहाँ पे किया तो देखिए थोड़ा सा सर्चिंग लगने लगा, और लेने के बाद में यहाँ पे देखिए सारे जो हमारे किसान भाई हैं वो सब किसान भाइयों के अकाउंट में अब सेम सा ये जो फार्मूला एक में लगाया था सब में फार्मूला वही हो गया। आप देखने जाएंगे आपके सबके अकाउंट नंबर मिलेंगे। अभी यहाँ पे आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि एक ही जो IFSC कोड है वो सेम ही है। तो किसान भाइयों, अभी मैंने एक ही बैंक है जो ICICI बैंक है, उसी का ही मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे जो बैंक है वो एक दिख रहा है आपको। उसके बाद में मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि मैंने यहाँ से एक ही बैंक लिए जिसका IFSC कोड 1 है, तो उसी किसान भाइयों के जो अकाउंट हैं वो बस एक ही है, और जो अकाउंट नंबर है वो भी आप देख रहे होंगे तो सेम ही अकाउंट नंबर भी दिख रहे होंगे, 1-2 का ही अंतर होगा। तो सारा मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। करने के बाद में अब हमारे लिए किसान भाइयों क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको कॉपी करके और फिर एक जो हमारी फाइल टेक्स्ट फाइल होती है उस फाइल को हम यहाँ से लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ टेक्स्ट फाइल ले ली है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो जो हमारे किसान भाई के थे सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और 2000 जो दिसंबर है, दिसंबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में PM किसान जो मैंने वहाँ पे दिखाया था वो पूरा आपको अब ये टैक्स फाइल में हो जाएगा। टैक्स फाइल में हो जाने के बाद में किसान भाइयों, ये जो हमारा जो अकाउंट नंबर होता है जिससे नेफ्ट किया जाता है, NFT की जाती है, तो उस अकाउंट पे ये अपलोड किया जाता है। अपलोड करने के बाद में फिर अपलोड हो जाता है, फिर वो अप्रूवल के लिए रह जाता है। जैसे आप बोलते हैं ना स्टेट वाइज अप्रूवल दिखा रहा है या FOT दिखा रहा है, तो ये अप्रूवल के लिए रह जाता है। अप्रूवल जैसे ही हो जाता है, ये जैसे ही अप्रूवल हो जाएगा तो आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं, मतलब भेज दिए जाते हैं। अब इसमें से कुछ किसान भाई जो होते हैं वो बोलते हैं कि अक्सर हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया, कुछ किसान भाइयों के अकाउंट में पैसा नहीं आता है। तो वहाँ पे ये लिया तो सारा कुछ जाता है, वहाँ पे उनकी जो डिटेल्स होती है वो मैच नहीं होती है। जैसे उनका IFSC कोड हो गया, या फिर बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक नहीं होना, या फिर जो ज़मीन होती है उसका नंबर नहीं मिलना, तो वो जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे की जाती है वो फेल हो जाती है। फेल हो जाने के बाद आपके अकाउंट में जो पैसा होता है वो नहीं जा पाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे किसान भाई हैं, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिखा रहा हूँ मैं। तो हमारे जो किसान भाई हैं, कुछ किसान भाई के अकाउंट में इनवैलिड हो जाता है, तो वो इस प्रकार से इनवैलिड उनके अकाउंट में हो जाता है, तो पैसा उनके अकाउंट में नहीं पहुँच पाता है। फिर वो कमेंट्स भी करते हैं, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। फिर इसको चेक किया जाता है, चेक करने के बाद में जिन जिन अकाउंटों में पैसा नहीं जाता है तो उनके अकाउंटों में बाद में पैसा डाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस था जो PM किसान सम्मान निधि में जो पैसा पड़ता है तो वो इस प्रकार से डाला जाता है। तो किसान भाइयों, जो किस्त आने वाली है 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में, तो वो पैसे की जो फाइल है वो इस प्रकार से यहाँ पे बन रही है। तो बस किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। बस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।